अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बेबी गर्ल के लिए कॉटन फैब्रिक से एक पैनल कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने गोटे की पाइपिंग और गोल्डन पाइपिंग और ये लेस भी मैंने इसमें ऐड की है, पिनटेक्स लगाई हैं, साइड बटन लूप्स हैं। छोटी बच्ची के लिए, बेबी गर्ल के लिए ये मैं बना रही हूँ। 6-7 साल की बच्ची का साइज़ है, 24 इंचज़ की लेंथ है। प्लेन इसका साथ ट्राउज़र है इसी कलर का। तो ये डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। चाहें तो हम इस तरह के बच्चियों के घर में बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन। और ये नर्सरी प्रिंट मैंने लिया हुआ है। इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए, 1.25 मीटर। 1 मीटर हम ट्राउज़र का लेंगे, 1.5 मीटर हम शर्ट का लेंगे। लेंथ मैं इसकी 25 इंच रख रही हूँ, तैयार ये 24 इंच रहेगी। अब सबसे पहले हम इसका तीरा निकालेंगे। जितनी हमारी नेक का साइज़ है उससे हम 3 इंच फालतू लेंगे। नेक साइज़ अगर हमारा 5 होता है तो मैं इसको 1-1 इंच फालतू वैसे रहेगा, और 1 इंच सिलाई के लिए मैं फालतू ले रही हूँ, यानी 8 इंच का ये तीरा ले रही हूँ। 8 इंच चौड़ाई और 25 इंच लंबाई। अब इतनी लेंथ के हमें पैनल के लिए कपड़ा चाहिए। पैनल के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ। 11 इंच एक की चौड़ाई है, और ये 2 की चौड़ाई मेरी 22 इंच हो गई है, जिनको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। जब मैंने इसको इस तरह से, हमें बिल्कुल कुर्ते की कलियों की तरह या शलवार की कलियों की तरह हमें ये पैनल कट करने। इस तरह से हमें इसकी चौड़ाई का हिसाब लगाना है। एक तरफ से पतला, एक तरफ से चौड़ा मैंने इस तरह से किया है। अब मैं इसको फैब्रिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर 1 इंच ऊपर बढ़ा कर रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने बस साइज इसका लेना है। कितना होता है ये देखें, ऊपर से 6 इंच नीचे तक रखना है, तो ये मेरा 7.5 इंच हो रहा है। तो ये देखें तकरीबन ये 15 इंच रहेगा। अब हमने इसका हिसाब किताब लगाकर अब ऊपर के जो पतले हिस्से हैं उनको भी बैलेंस करना है। दोनों एक जैसे आने चाहिए और चौड़े हिस्से भी एक जैसे आने चाहिए। जब हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो ये हमारे 4 पैनल तैयार होंगे, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। इसको मैंने डबल फैब्रिक किया हुआ है। 11-11 इंच चौड़ाई और 25-25 इंच लंबाई के ये 2 हिस्से थे, जो इस तरह से हमारे ये पैनल तैयार हो गए। 4, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए। अब मैंने इसको बैक वाले तीरे के ऊपर रखना है। बैक तैयार कर रहे हैं हम, और इसकी शोल्डर की कटिंग हो रही है। फ्रंट का तीरा हमें अलग से बनाना है, क्योंकि 2 पीसेज में है फ्रंट का तीरा। अब शोल्डर हम लेंगे इसको 6 इंच लंबाई और 6 इंच ही आर्म होल का साइज़ है। आर्म होल कट करने के बाद ऊपर से हल्की सी शोल्डर की कटिंग होगी, साइड से की हल्की सी मैं कटिंग कर रही हूँ। फिटिंग के लिए हल्की सी कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और ये देखिए मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है पैनल को तीरे के साथ, ताकि इसका सिलाई के लिए हमें छोड़ना होता है। अब मैंने ऊपर जो योक डाली है वो 10 इंच का योक डालना है। 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब नीचे से मैं इसका तीरा पहला लूँगी। बाकी की नीचे से लेंथ लेनी है तीरे की, 1 इंच फालतू लेना है। नीचे से जितनी मैंने ऊपर के निशान लगाया है उसके हिसाब से मैंने 1 इंच फालतू लेना है। अब देखें जितनी लंबाई, जितनी चौड़ाई है इतनी ही चौड़ाई लेनी है। अब ये ऊपर वाला जो मैंने योक का मैंने तीरा लिया है, ये 3-3 इंच लंबाई चौड़ाई में मैंने फालतू लिया है, क्योंकि इस पर जब पिनटेक्स डालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब पिनटेक्स के लिए मैंने ये देखें आयरन किया हुआ है। 1-1 इंच का फासला छोड़कर, 1-1 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिए फासला छोड़ने के बाद मैंने इसको आयरन किया हुआ, तिरछी तिरछी लाइनें लगाकर। अब मैं इसको पिनटेक्स लगा रही हूँ। जब हम आयरन करके इस तरह से लाइन्स लगा लेते हैं तो हमें बहुत आसान हो जाता है इस तरह से लाइन्स लगाना। बहुत बारीक बारीक इसमें लाइनें लगाई जा रही हैं। पहले हम एक साइड की, इसमें मैंने चेक बनाया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले हम एक साइड की लाइनें डालेंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरी साइड की लाइन के लिए बाद में आयरन करेंगे। पहले हमें एक साइड की लाइन डालनी है। ये देखिए मैंने तकरीबन दरमियान दरमियान में से मैं आपको ये पिनटेक्स डाल के दिखा रही हूँ, पूरी नहीं दिखा रही हूँ। ये योक तैयार की जा रही है। अब ये एक साइड की लाइन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसको आयरन करेंगे और फिर हम तिरछी लाइनें डालेंगे। ये देखें अब इस तरह से हमें आयरन करना है, तिरछा करके।
अब ये देखें आयरन करके मैंने ये लाइनों के निशान भी लगा लिए हैं आयरन की मदद से। अब इन पर भी हम बिल्कुल इसी तरह से पिनटेक्स डालेंगे। आप पिनटेक्स डालना है बहुत आसान है, इस तरह से देख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन इस तरह से हमारे बच्चियों के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। इस तरह से हम नए नए डिज़ाइन बनाकर अपने अब रमज़ान ईद भी नज़दीक है तो हम बच्चों के लिए अपने कोई ओकेजनल ड्रेसेस इस तरह से बना सकते हैं। कॉटन फैब्रिक से बना सकते हैं, लॉन से बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कुछ और फैंसी फैब्रिक से भी हम इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें चाहें तो हम कुछ और फ्लावर्स या बीड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इजाफा करना चाहें तो। अब जितना तीरे की चौड़ाई है फालतू कपड़ा हम कट कर देंगे। ये देखिए अब जितनी तीरे की चौड़ाई है इतनी चौड़ाई रखी है मैंने। अब मैं इस पर नीचे वाला जो तीरा है, जो सेकंड पार्ट है लंबे वाला, उसके साथ में पाइपिंग ऐड कर रही हूँ। ऊपर का जो मैंने आपने देखा मैंने पिनटेक्स लगाकर ये योक वाला तीरा तैयार किया है। अब ये नीचे वाले तीरे में पाइपिंग लगाई जा रही है। गोल्डन पाइपिंग है ये, बिल्कुल लाइट गोल्डन में। ऊपर के तीरे पर मैं लेस लगाऊंगी। और जब हम कॉर्नर बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा हमें लूज़ रखना होता है यहाँ पे लेस को, ताकि जब हम पलटें तो ये खिंचाव ना आए कॉर्नर पर। ये योक की भी लेस तैयार हो गई है। अब आप ये देखिए इनको हम कॉर्नर्स को पलट लेंगे। अब इसको नीचे वाले तीरे के सेकंड पार्ट के साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का तीरा तैयार हो गया। बैक का तीरा जैसे कि आपने देखा पूरा का पूरा एक ही तीरा है, उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। ऊपर से नीचे तक एक ही मैंने सिंपल तीरा बनाया है और ये सिर्फ फ्रंट पर डिज़ाइनिंग है। अब देखें एक तीरा बैक का है, एक फ्रंट का है, दो तीरे हैं ये। और इसके साथ ये जितनी हमारी लेंथ नीचे की है उससे हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है पैनल के लिए। चौड़ाई इसकी 6 इंच ली है, यानी 6 इंच चौड़ाई के 2 पीस हैं ये ऊपर नीचे डबल किया हुआ है मैंने। अब इसके हम ये पैनल कट करेंगे, साइड में पैनल डालेंगे ये कोन शेप के। इस तरह के पैनल्स की एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी होती है, और जब इस तरह के हम पैनल्स कट करते हैं तो उनको नीचे से भी हमें बैलेंस करना होता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। अब ये एक ही तरह के डिज़ाइन के पैनल तैयार हो गए। अब इसको इस तरह बैलेंस करेंगे। जो देखें तिरछा वाला हिस्सा है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको जब हमने इस तरह से बैलेंस किया तो ये हमारे पैनल इस तरह से तैयार हो गए, जो यहाँ साइड में डालेंगे। और ये ऊपर वाला साइड का हिस्सा है, ये साइड वाले हिस्से हैं। इनको इस तरह से जब जोड़ा जाएगा तो मैं अब आपको जोड़ कर दिखाती हूँ। अब आप ये देखें ये हमारा साइड का हिस्सा है, और जिसके साथ ये पैनल जो रेब वाला हिस्सा है पैनल का, उसको जोड़ा जा रहा है। दोनों साइड इसी तरह से जोड़ना है। एक दाएं साइड है एक बाएं साइड, यानी दोनों साइड इस तरह से ये कोन शेप के पैनल जुड़ जाएंगे। और फिर हम ये इसको इकट्ठा फ्रंट तीरे के साथ जोड़ेंगे। एक ऊपर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये पैनल्स को नुमाया किया जा सके, सिलाइयाँ अंदर की तरफ ना जाएं। ये देखें अब ये तैयार हो गया है। अब मैंने इस जगह पर एक साइड इसमें लूप भी लगाने, लूप बटन लगाऊंगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। लूप मैंने ये पहले से तैयार किए हुए हैं, तकरीबन 1.5 इंच लंबाई के ये लूप के पीसेस मैंने तैयार किए हैं। लूप की वीडियो मैंने अलग से बनाने की, डोरी बनाने की अलग से वीडियो मेरी मौजूद है चैनल पर, जो देखना चाहें। इस तरह से फोल्ड कर करके हम ये लूप्स को लगा सकते हैं। चाहें तो अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, खूबसूरती के लिए है, इसका मकसद कोई भी नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं।
और नहीं लगाना चाहें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी लगाया जा सकता है इस जगह। और इस तरह से ये लूप्स हम लगाते जाएंगे इसमें। और यूँ इसमें ये 10 लूप मैंने लगाए हैं। अब इसके बाद हम इसका फ्रंट का तीरा इसके ऊपर रखकर इसी तरह से जोड़ देंगे। अब इसके साथ ये फ्रंट का तीरा इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। ये एक साइड इसकी जुड़ गई है, दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ दी जाएगी। और इस तरह से ये हमारा तकरीबन फ्रंट जो है ये कंप्लीट है। अब बिल्कुल बैक पर भी हम इसी तरह से, बैक का पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, बैक का जो सेंटर तीरा है वो एक ही फैब्रिक का बना हुआ है, उसमें भी इसी तरह से हमें पैनल्स लगाकर और तीरे के साथ जोड़ना होगा। मैं इसकी नेक कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। अब ये 2.5 इंच चौड़ाई की मुझे नेक रखनी है। बच्ची की है ये 7 साल की, 6-7 साल की बच्ची का साइज़ है। 2.5 इंच इसकी गहराई लूँगी और पहले हम ये नेक कटिंग करेंगे। और नीचे एक कट लगाऊंगी। ये देखिए एक छोटा सा कट लगा लिया जाएगा और इसके अंदर हमें एक इसी तरह की नेक कटिंग करके पट्टी के साथ, और हम इसके साथ अटैच करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। बाहर चाहें तो ओवरलॉक करवा लें बाहर की साइड, चाहें तो इसको वैसे ही फोल्ड कर दें। ऊपर से सिलाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। नीचे लाएंगे, बिल्कुल कोन शेप में इसकी सिलाई होती है, सेंटर में लाके इसको ख़त्म करेंगे। चाहें अगर ये हमारा बैलेंस में नहीं आता है तो हम इसको पहले निशान लगा लेते हैं। अब इसको अंदर नेक को पलट देंगे। अब आप ये देखिए ये बैक वाले भी बिल्कुल इसी तरह से पैनल जोड़कर साइड में तैयार हैं। और ये बैक तीरा जो है सिंपली बिल्कुल इसी तरह से, जैसे फ्रंट का तीरा तो मैंने ऊपर रख कर सिया है लेस की वजह से, लेकिन बैक वाले तीरे को सिंपल तरीके से इसी तरह से जोड़ा जा रहा है। ये देखें तीरे के दोनों साइड ये पैनल्स डल जाएंगे और इस तरह ये हमारी बैक भी तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको ये बाकी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। स्लीव्स इसके सिंपल हैं, वो भी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तकरीबन इतनी बच्ची के साइज़ के 15 इंच का स्लीव्स होना चाहिए, लेंथ 6 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। अब आप ये देखिए ये मेरी चौड़ाई जो है, मेरी लंबाई कम है, 12.5 इंच है, तो मैं इसको 15 इंच करूँगी। इसमें बॉर्डर लगाऊंगी। 4.5 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है, इसका बॉर्डर मैं नीचे ऐड करके इसकी लेंथ बढ़ाऊंगी स्लीव्स की, क्योंकि मेरे पास ये लेंथ कम थी। चाहें तो हम इसमें बेल बॉटम स्लीव भी लगा सकते हैं, कुछ और भी डिज़ाइनिंग करना चाहें जो हमें अच्छी लगे तो वो हम कर सकते हैं। 2.5 इंच गहराई का मैंने ये आर्म होल कट किया है, नीचे से हल्की सी फिटिंग करेंगे और इस तरह से मैं सिलाई करके आपको बॉर्डर जोड़ कर दिखाती हूँ कि अगर हमें स्लीव्स की लेंथ बढ़ानी हो तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। पहले मैं लेस लगा रही हूँ, उसके बाद इसके साथ ये बॉर्डर जोड़ दिया जाएगा। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई की जा रही है, नीचे की साइड पर भी लेस लगाऊंगी और यूँ ये स्लीव भी तैयार हो गए। अब इसका बिल्कुल सिंपल काम रह गया, कुर्ती का शोल्डर जोड़ना है। नेक की कटिंग करने के बाद नेक की भी सिलाई करनी है, स्लीव जोड़ना है, आर्म होल का के साथ जोड़ने के बाद बस साइड की सिलाई करनी है और इस तरह से ये जो छोटी सी बच्ची की कुर्ती है ये रेडी हो जाती है। शुरू स्टार्ट में मैं आपको ये कुर्ती दिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा फिर आपको इसकी फाइनल करके दिखाती हूँ। और इस तरह से ये फाइनल है। अब आप ये देखिए
तैयार होने के बाद, ये बटन लगने के बाद काफ़ी प्यारी कुर्ती लग रही है। प्लेन ट्राउज़र है बिल्कुल इसका, जैसे ये बैक पर पट्टी लगी हुई है इसी फैब्रिक का। चाहें तो हम ये लेस के साथ बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, चाहे तो ट्राउज़र पर भी इसी तरह पिंटेक्स लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।